मुल्क है उनके साथ जो मैच खेल लिया, क्यों खेल लिया तुमने? जिस देश से आप नफरत कर रहे थे, से पूछोगे पाकिस्तान से हिंदू को वहाँ जो सुरक्षा दे रहा था शेख हसीना दे रही थी, और शेख हसीना हटने के बाद हिंदू असुरक्षित हो गया। मोदी विश्व में नंबर 1 में आया स्थान। तो उनको क्यों उनके साथ ना तुम्हें पादरा कन्हैया कुमार के सामने भी बात नहीं कर पाएगा। जातीय जनगणना की मैं पूछता हूँ, आर्टिकल 340 इनके दादाजी नानाजी ने लागू क्यों नहीं किया? 18 करने से पैसा नहीं मिलेगा। या बिहार में बुलबुल छोड़ रहा है राहुल को दिल्ली में, क्यों भाई? लड़का तेजस्वी यादव तौलिया लेके भाग रहा है, पानी लेके भाग रहा है, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम यादव का लड़का ये लेके जा रहा है, मतलब उन्हें लगा कि मेहनत करने से बढ़िया लोगों को बेवकूफ बनाओ। ये भाई क्या बोला सुन लीजिए पूरी बात। अभी ये भाई ने बोला बांग्लादेश को हमें छोड़ेंगे नहीं, उसका बदला लेंगे। जब हुआ लड़ाई हुआ था उसके बाद जो है ना एक क्रिकेट टीम मैच खेला, उसमें 300 करोड़ रुपए मिल रहा था। भाई बांग्लादेश के टीम के साथ मैच क्यों खेल लिया तुम लोगों ने? अगर हम खेल लेते पता क्या बोलता, ये तो आतंकवादी है, मगर तुमने क्यों खेल लिया? बोलो। भारतीय क्रिकेट टीम में अभी तक सुनो, अभी तक ऐसी कोई टीम नहीं है उसमें मुस्लिम ना हो। नहीं है क्या मुस्लिम? मैं तो मुसलमान की बात ही नहीं बोला हूँ, मैंने बोला हूँ अरे सुन लो भाई, उसमें मैंने अरे सुन मुसलमान भी रहते हैं। मैंने बोला हूँ बांग्लादेश मेरा दुश्मन मुल्क है, उनके साथ जो मैच खेल लिया, क्यों खेल लिया तुमने? जिस देश से आप नफरत कर रहे थे, से पूछोगे पाकिस्तान से, तो उनको क्यों उनके साथ उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हो जब इतनी दुश्मनी है? तो देशों की बुराई करते हो। मना तो कर दिया भारत ने, पाकिस्तान से होने वाला था ना, कह दिया जब हमारे देश से कोई संबंध नहीं है तो हम क्यों मैच खेलेंगे। ये हिम्मत अगर दिखाया तो भाजपा ने दिखाया है, कांग्रेस ने कभी दिखाई? आतंकवादी हमले होते थे, पत्थर पड़ती रहती थी, सेना को कहता था पत्थर खा ले, गोली खा ले, पर गोला मत चलाइयो। ये शासन थी। आज के समय में वो शासन है, कहता अगर एक को मार रहा है 10 को मार के आ, एक गोली चला रहा है तो गोला चला। ये होती है शासन, ये होती है प्रशासन। अब परेशानी किसको हो रही है? अब इसको परेशानी क्यों हो रही है वो भी जवाब मेरे पास है। पूछा ना कि शेख वगैरह जाते हैं वहाँ पे दुबई में, वहाँ तो गले मिलते हैं, यहाँ के मुसलमान परेशानी तो इसको यहाँ से भी है कि ठोक रहा है इजराइल फिलिस्तीन को, और दर्द इसको हो रहा है। तो तुम्हें हो रहा है, हमें तो नहीं हो रहा है। और पट्टा की हमें तो भारत, तुम भारत में रहते हो, भारत चला गया, लेकिन तुम्हें दर्द क्यों हो रहा था? क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं हो रहा? वैसे हमें दर्द हो रहा है। बंद कर दिया ना, बांग्लादेश को गान बंद कर दिया कि नहीं कर दिया हमने? क्या क्यों लाया? सत्ता मुल्क अपना भाभी को किसी ने क्यों लाया नहीं तू? दिया। ये हमारी गौरव भाभी को थी, क्यों लाया? सनातन यहाँ था वहाँ आई उसने, नहीं आया उसने, नहीं गया सत्तापन देश नहीं गया, लेकिन हिंदुस्तान में आया, सुरक्षित समझा। हमें बोला इसलिए आया। हमारे हिंदू को वहाँ जो सुरक्षा दे रहा था शेख हसीना दे रही थी, और शेख हसीना हटने के बाद हिंदू असुरक्षित हो गया। अब उसको सुरक्षित सुन लीजिए, अभी बात सुनिए। अभी मोदी जी बाहर जाके इनूस खान से मिला था, बाहर मुल्कों में क्यों मिला भाई? अभी मोदी विश्व में नंबर 1 में आया स्थान। कभी पप्पू को आया, कभी पप्पू को आया भागने में। चल रहा है, क्यों भाग गया? वो तो चल रहा है, मीडिया का बनाया हुआ है। मीडिया ये भी बना, जब मदरसे टूट रहे हैं अवैध जगह पर में बना के, मंदिर भी तो बुलबुले के छूट रहा है, मंदिर भी तो टूट रहा है, टूटेगा, मंदिर टूटेगा, मदरसे भी टूटेंगे, मंदिर भी टूटेगा, लेकिन मंदिर टूटता है कौन नहीं बोलता है? मदरसे जब टूटता है बुलबुले क्यों छूटता है तुम्हें? मैंने ये कहा कि एनआरसी सीए बिल, एनआरसी ये लोग ऐसा जो हो रहा है, सुन लीजिए, इनको क्यों दिक्कत होती है? एनआरसी होती है, सही खेल के बैठते हैं। अब बैठो ना, अब बैठ के दिखाओ, पिछवाड़े तोड़ देंगे। अब बैठो, जाओ ना, बैठो वहाँ। ज्यादा एक्टिंग करने से पैसा नहीं मिलेगा। या बिहार में बुलबुल छोड़ रहा है राहुल को दिल्ली में, क्यों भाई? आज तक तुम्हें क्यों फट रहा है? बंगालियों को कोर्ट पर राज करे, अब चलने वाला नहीं है। रुक तो जाओ, सुन ले जरा क्या कह रहे हैं। हमारा मोदी जी पार्लियामेंट चलता है, मोदी जी बाहर भाग जाता है डर के मारे। जब उनसे सवाल पूछता है भाग जाता है। क्यों भागता है? फिर क्यों कहता 56 इंच का सीना?
क्यों कहते हो डबल इंजन की सरकार? ये कह रहे हैं राहुल गांधी बिना बताए राक्षस का होता है, इंसान का थोड़ी। जब क्यों भागते हो? जब राहुल गांधी को संदीप पात्रा ने इतना ही तो पूछा कि तेरे शासनकाल में कितने नौकरी दिया था, आज 10 साल के शासनकाल में कितने नौकरी सुनो तो कहा ना हमने 17 करोड़ दिए, तुम्हारे शासनकाल में मात्र 6 करोड़ दिया था, आज 36 गुना ज्यादा है। राहुल जी मुंह छुपा के भागने ओ जा कहा जब एक संदीप पात्रा से नहीं जीत सकता मोदी से बात करेगा ऐसे जब हमसे बहस कर ले मोदी। आज अगर गांधी परिवार का होता 15,000 सुमित पात्रा है ना, सुमित पात्रा कन्हैया कुमार के सामने भी बात नहीं कर पाएगा, नौकरी पर नहीं रखता। ये बात करेंगे ये कह रहा संबित पात्रा असदुद्दीन ओवैसी का साथ 10 मिनट बैठा दो, अरे उठ के ना भाग के चट्टी छोड़ के भाग जाएगा तुम लोग। एक भी बीजेपी का नेता रुकेगा नहीं है उनके आगे, असदुद्दीन ओवैसी का आगे। जब बोले ना क्या ओवैसी बोलता है ना तो उसको अरे चुप यार मोदी जी अगर इतना होता ना, अगर ओवैसी में इतनी ताकत होता हैदराबाद के सिवा कहीं एक सीट ले पाया, अगर बिहार में 4 लाया 5 लाया वो भी। राहुल गांधी आज बात करते हैं जातीय जनगणना की, मैं पूछता हूँ आर्टिकल 340 इनके दादाजी नानाजी ने लागू क्यों नहीं किया? आर्टिकल 340 लागू क्यों नहीं हुआ? आप पिछड़ी की बात करते हो, उस समय आर्टिकल 340 लागू होता, पिछड़ों को हक मिलता। आज पिछड़ों की दुहाई देते हैं राहुल गांधी जी, जिनकी माँ जो है सो विदेश की रहने वाली है, स्वदेशी आज बन रही है। आज बिहार में जो है सो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, और वहाँ जो है सो उनके गठबंधन के लोग बगावत कर रहे हैं। वही चीज 2003 में हुआ, बहिष्कार कर रहे हैं। क्या मैं पूछता हूँ मतदाता सूची में जो मरे हुए लोग हैं, क्या चुनाव आयोग मरे हुए लोगों को भी वोटिंग कराए? एक आदमी गांव से शहर में भी बसा हुआ है, गांव में भी है, एक आदमी 8 मतदाता सूची में बना रहे और वोट डाले, और चुनाव आयोग आंख मूंद ले। क्या दिक्कत है इनको? एनआरसी सीए हो चाहिए, एसआईआर हो रहा है बिहार में, इस सब सर्वे में इनको दिक्कत क्यों होती है? चुनाव आयोग तो बहाना है, बांग्लादेश घुसपैठ के वोट को बचाएंगे। अब राहुल गांधी को बात से नहीं चलने वाला है, वो भी नहीं आएंगे, नहीं नीतीश कुमार आएंगे। नीतीश कुमार जो 9वीं फेल है, वो क्या शिक्षा की बात करेंगे? मोदी को बनाया, प्रशांत किशोर खत्म हो जाएंगे, वो खत्म किशोर है। आप पता कीजिए, आपको याद होगा वो स्लोगन मैन है, वो जनता दल यूनाइटेड के भी स्लोगन मैन रहे हैं, भाजपा का स्लोगन मैन रहे हैं, उसके बाद सभी चुनावों में कांग्रेस का स्लोगन मैन रहे हैं। वो स्लोगन कहने वाले भाई ने बताया, वो स्लोगन कहने वाले अभी भाई ने बताया जो मिथिक लोग है उसको वोट काटना चाहिए, ठीक है भाई। 20 साल से उसी वोट से तो आप भी जीते, आपका जो सरकार है वो भी फर्जी है, आपका सरकार भी फर्जी है ना। अगर लोग फर्जी है, फर्जी की बात नहीं। 2003 में जो सुनिए, अभी 1987 में हुआ था पुनर्निरीक्षण, और उसके बाद 2003 में हुआ, और आज 25 में हो रहा है। हर साल नहीं होता है, 20 साल पे होता है। तो जब 20 साल पे होता है, हो रहा है, तो क्या दिक्कत है? जो लोग जेन्युइन है, हम हैं, आप हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उसका नाम कटना नहीं है। जो मुर्दा है, जो विदेशी है, उसको उसमें जोड़ना नहीं है। तो इनको क्यों तकलीफ? क्यों पेट खुल रही है? एनआरसी हो चाहे सीए हो, क्या दिक्कत है? क्या वही सीएम तो जवाब उठाया है कि 30 साल से पहले गरीब अमीर के सबका वोट था, अब वही 10 साल के अंदर में गरीब का वोट कहाँ गई? बिहार के लोग, बिहार के एक भी लोग खड़ा किया, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं। बिहारी तो खुशी है, एक बिहारी सब भारी, बिहारी खुशी है। और बिहार में जो मैं बता रहा हूँ, हाँ बताइए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हवा बना रखी है। आप कितना भी दिमाग दौड़ा लो, ओवर कॉन्फिडेंस दौड़ा लो, कितना भी दौड़ा लो, कश्मीर का मुद्दा बिल्कुल नकली। और इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप, मेरे कहने का अर्थ ये है कि बिहार में कितना भी दिमाग दौड़ा ले, नीतीश कुमार जी नहीं आएंगे। कौन आएंगे? वहाँ लालू यादव और लालू यादव का जंगल राज आने वाला नहीं है। क्यों अरे क्यों आएंगे? क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। सुनो तो, लालू जी के राज में नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाओ। जब रेल मंत्री थे, लालू जी नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाने का
काम किया नौकरी के नाम पर। हाँ, पहले अपहरण होता था, आज इस लोगों पूरे हिंदुस्तान में रुक आज यही पार्टी वोट लेकर बेच रही है, तो पार्टी पर क्या भरोसा है? हाँ, नेता ने वोट लेकर बेच रहा है तो मीडिया वाला का आज का न्यूज है 15,000 हुआ। लालू यादव पूरी दुनिया में सबसे खतर भयंकर राजनीतिक सम्राट है, जो आदमी रातों रात अपनी बीवी, अरे छोड़ो, रातों रात अपनी बीवी को सीएम बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, उससे बड़ा राजनीतिक सम्राट कोई नहीं है। घर में बहुत सुरक्षित नहीं है, वो क्या बाहर बिहार की बेटी को सुरक्षित रखेंगे? जो जी किस नहीं सुरक्षित नहीं रख सकते, बिहार का भी अपने बहू को सुरक्षित नहीं रख सकते, दूसरे को रखेगा। अपने बहू को छोड़ दिया। हम बिहार के हैं। कहाँ बिहार से? कहाँ से? चंपारण, पश्चिम चंपारण बेटिया। अरे हम हाँ, नीतीश कुमार जिंदाबाद है, गांधी की कर्म भूमि चंपारण से है। हम पश्चिमी चंपारण जो से हैं। मुख्यमंत्री 20-30 सीटें लेके आ रहा हो, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि आप कहाँ से बिहार, सर? आप कहाँ से हैं? बिहार छपरा। छपरा से। और कहाँ से? बिहार के जनता ने बोला है कि अब की हम सरकार के आईना दिखाएंगे कि बिहार के जनता अब की मीडिया के बोला के पटना में वोट करावे। मीडिया क्यों ले जा रही है? मीडिया के जाना चाहिए, बिहार के जनता जवाब दे। नीतीश कुमार नीतीश जी के लिए दारू पर वोट मांगते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा, संसद में सबने एक बयान सुना लालू जी का। हाँ। उन्होंने कहा था कि मेरा लड़का तेजस्वी यादव आईपीएल में सिलेक्ट हुआ। ठीक है ना, सुना होगा आपने। तो मतलब सिलेक्ट हुआ, मैंने देखा कि 11 प्लेयर खेल रहे हैं और मेरा लड़का तेजस्वी यादव तौलिया लेके भाग रहा है, पानी लेके भाग रहा है। हमको बर्दाश्त नहीं हुआ। हम यादव का लड़का ये लेके जा रहा है, मतलब उन्हें लगा कि मेहनत करने से बढ़िया लोगों को बेवकूफ बनाओ। तो मतलब आप भी सोच रहे हैं अच्छा, तेजस्वी आने का वजन देख लिया, अब भीम लगते हैं। और जब क्रिकेट खेलना पड़ा, क्योंकि टैलेंट है नहीं, तो उन्हें ये लगा कि बौखलाहट कैसे है? सूत्र बौखलाहट इसलिए ना कि फ्रंट पेज पे मीडिया नहीं छापता है। मैं अजीत अंजुमन करके वही सच्चाई सर वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है, वही तो हो रहा है। बिहार में अगर सरकार बनेगी तो एनडीए के अलावा किसी की नहीं बनेगी, कोई कहीं से कहीं लटक जाए। असल या नकली पहचान है, असल या नकली पहचान हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद घुमाइए इधर। तो आपने सुनी दोस्तों सिलसिलेवार सभी मुद्दों पर, चाहे राहुल गांधी के बयान पे हो, चाहे तेजस्वी यादव के बयान पे, सभी पे सिलसिलेवार यहाँ बहुत तगड़ी बहस हुई। सभी लोगों ने अपने बात रखी। आप कहाँ तक सहमत है और आप क्या रखते हैं, जरूर कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।